नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्वसाहूणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनुस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वाञ्छित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चार प्रकार के धर्म बताए, दान, शील, तप और भाव। चारों में भाव तो होना जरूरी है, भाव चारों में है, मगर भाव स्वतंत्र स्वयं भी एक धर्म है, इसलिए उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व बताया। बाकी तो दान भी बिना भाव से दो तो दान का कोई मतलब नहीं रहता। शील भी अगर पालो, आचार भी, सदाचार भी पालो, मगर बिना भाव से तो, और तप भी करो, कोई भाव नहीं है, कोई उल्लास उमंग नहीं है, और तप कर रहे हो तो क्या फायदा। तो तीनों धर्म जो बताए, दान, शील, तप, तीनों में भाव की तो उतनी ही आवश्यकता है। और कहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, खाली भाव करूँगा, तो भाव स्वयं अपने आप में भी एक धर्म है। करना कुछ नहीं है और फिर सिर्फ भाव करें तो भी उसका कितना महान फल है। इसलिए भाव स्वतंत्र धर्म भी है, और बिना भाव से बाकी के तीनों धर्म कमजोर हो जाते हैं। उसमें एक ताकत जो आनी चाहिए वो नहीं होती, यानी आत्मा ही नहीं होती उसमें। अगर भाव नहीं है तो भाव तो आत्मा है, चेतना है। तो ये चारों धर्मों में सबसे आसान धर्म कौन सा है? भाव। इतना आसान है क्योंकि तप करना मुश्किल है, शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है, बड़ी
मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। तप करना है तो तपस्वियों को पूछो तो पता लगे कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, हम तो तीनों टाइम खा के भी अनुभूति नहीं कर सकते और वो छोड़ के इतनी आराधना कर रहे हैं। तो तप करना आसान नहीं है। परमात्मा ने बताया हुआ तप उतना आसान नहीं है, क्योंकि कष्ट है, शरीर को कष्ट है, मन को कष्ट है, हमारे जो इच्छाएं हैं उसको भी कष्ट है, क्योंकि उपवास के दिन हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, तो हमारी इच्छाओं की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके तप होता है। तो तप करने में हमें कष्ट होता है, इसलिए तप उतना आसान नहीं है। तो शील आचार पालने में, शुभ आचार सदाचार उसका पालन करने में कष्ट है कि नहीं? उसमें भी कष्ट है, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है उसके विरुद्ध चलना है। लोग कहेंगे यार तू तो अभी भी सुधरा नहीं, वही पुराने ज़माने की बातें घसीट पसीट के चला रहा है, तू तो ऑर्थोडॉक्स है। ये शब्द सुनना हमें बड़ा चुभता है। इसलिए हमारे जीवन में सदाचार हम करना चाहे ना, तो भी आसपास के लोग हमें उल्लसित नहीं करते, हमारे भावों को दबा देते हैं, हमारे उत्साह को ख़त्म कर देते हैं कि ये क्या लेके बैठा है, जमाना इतना आगे बढ़ गया, तू वही की वही है। ऐसा लोगों की तरफ से जो आता है प्रतिभाव, उसके कारण भी आदमी धर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। उसकी अनुमोदना करने वाले बहुत कम होते हैं। आजकल तो इतनी हमारी गिर चुकी है हमारी आचार मर्यादाएं कि मुझे धर्मी लोग आकर के कहते हैं कि महाराज साहब आपके कहने से मेरी बेटी कभी रात्रि भोजन करती नहीं है, मोबाइल वो स्मार्टफोन रखती नहीं है, जीवन में बहुत अच्छा जीती है, मगर उसके कोई लायक कोई लड़का मिलता नहीं। हम अगर कहते हैं कि मेरी लड़की तो रात्रि भोजन नहीं करेगी, मेरी लड़की कंदमूल नहीं खाएगी, मेरी लड़की मोबाइल का उपयोग नहीं करेगी, तो वो कहते हैं कि ऐसी लड़की को ले जाके हम करें क्या? बोलो, इतना सुंदर जीवन जीने के बावजूद आज समाज में आचार मर्यादा इतनी डाउन हो गई कि आचार की कीमत भी खत्म हो गई। एक गौरव की हजारों लोगों में तुम्हारी लड़की रत्न समान है, ये भाव आने के बजाय क्या भाव आता है? हाँ, ये हमारे घर में एडजस्ट नहीं होगा, तो हमारा जीवन कितना नीचे उतर गया। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ऐसी जैनों की सभा हो और मैं वहाँ ये बात करूँ कि तुम्हें बकरे का मांस नहीं खाना चाहिए, तुम्हें मछली नहीं खानी चाहिए, ऐसी बात करूँ तो आपको कैसा लगेगा? जैनियों की सभा है जहाँ बचपन से चींटी भी मारने की मना है, मर भी गई तो चीख निकल जाती है। अनजाने में भी अगर कोई चींटी अपने हाथ से मर जाती है तो चीख निकल जाती है। इतनी वेदना हमें होती है चींटी मारने की कि महाराज आप किसके सामने बोल रहे हो कि बकरे का मांस मत खाना? यहाँ तो कोई खाते ही नहीं। मैं किसी को बोलूँ कि भाई ड्रिंक मत लेना, तो आप कहोगे महाराज ये जैन परिवार में जन्मे हैं, ये ड्रिंक का सपना भी नहीं देख सकते। मगर आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज हमें भी नीचे उतर के जैनियों की सभा में ऐसी प्रतिज्ञा देनी पड़ती है कि तुम मांस छोड़ दो, मच्छी छोड़ दो, मटन छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, ड्रिंक्स छोड़ दो। कितना नीचे उतर गए। यहाँ अगर ऐसी बात करूँ तो लोगों को मुझे शिकायत करनी चाहिए कि महाराज आपको व्याख्यान किसके सामने बोलते हो पता नहीं हो, आपको इनके सामने कौन सी बात करनी चाहिए ये भी आपको समझ में नहीं है, आप व्याख्यान के लिए पात्र नहीं हो, ऐसे आप मुझे कहोगे। मगर आज जो स्थिति समाज की बन रही है, समाज इतना नीचे गिरता जा रहा है कि हमको ऐसी बातें नीचे उतर करके करनी पड़ती है। अब हम केवल ज्ञान और आत्मा की बात कैसे करें? एक नींव भी खत्म हो गई, यह मर्यादाएं खत्म हो गई। चारों ओर जो एक माहौल पैदा होता है, कभी कभी यहाँ से कोई परदेश जाता है ना, तो मेरे पास उनके माँ बाप बच्चे को या बच्ची को लेकर के आते हैं कि गुरुदेव ये अभी परदेश जा रहा है, कल
तो कुछ हित शिक्षा देने लायक हो तो दो। मैं उसको क्या क्या ही शिक्षा दूँ? मैं उसको कहता हूँ कि 3 नियम लेके जाना, कि अगर लव मैरिज करने की इच्छा हो तो अपने ज्ञाति का, समाज का ही लड़का ढूंढना। मैं ये नहीं कहता कि तू लव मत करना, किसी के प्यार में मत पड़ना, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि वहाँ माहौल है। लड़कियों के साथ लड़कों को घूमना बिल्कुल सामान्य है। यहाँ किसी लड़की को लेकर के जाना, अनजानी लड़की को लेकर के यहाँ अगर शांतिग्राम के रोड से निकलूंगा तो 100 लोग दिखेंगे, अरे ये कौन है। हम उन नज़रों से बचना चाहेंगे। हम कोई गलत लड़की को साथ में लेकर के यहाँ नहीं घूम सकते शांतिग्राम के रोड पर, मगर परदेश के रोड पर आप खुलेआम कुछ भी कर सकते हो। किसी भी लड़की के साथ किसी भी तरीके का व्यवहार तुम कर सकते हो। वहाँ इतना आसान है, और ऐसे माहौल में तुम जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे माँ बाप का कंट्रोल भी नहीं है। तुम्हारे पास अपना रिमोट कंट्रोल तुम्हें अपने हाथ में रखना पड़ेगा। यहाँ तो परिवार भी है जो तुम्हारे ऊपर कुछ रिमोट कर सके, तुम्हारे पर कंट्रोल कर सके। यहाँ समाज भी है जो तुम्हारे ऊपर देख रेख रख सकता है, मगर परदेश में तेरे ऊपर कोई नहीं होगा। तू ही स्वयं अपने आप में अगर सत्वशाली नहीं बनेगा तो तुझे बचाने की कोई की ताकत नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि चारों ओर वही माहौल है। तो मुझे ये कहना पड़ता है, अगर किसी लड़की से तुम प्यार किसी से भी करो, मगर शादी करने का समय आए तो अपने समाज का, अपने ज्ञाति का ही लड़के के साथ करना। मैं उसको किसी लड़के के साथ घूमने के लिए मना नहीं कर सकता, वो वहाँ होना ही, उसको मैं नहीं रोक सकूँगा। पर कम से कम तो जब जीवन का निर्णय लेने के लिए तैयारी आ जाए कि बस अब मुझे कुछ निर्णय करना है कि इसके साथ इसको मुझे जीवन साथी बनाना है, तब सोचना। तब अभी से नियम ले ले कि जैन समाज के ही लड़के से करे, भले चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तू जैन बनी रही। वैसे लड़के को कहता हूँ कि तू भी अपने ज्ञाति की लड़की से ही शादी करना। शादी का समय आए तो यही निर्णय कर लेना, बस ये नियम लेके जा। दूसरा नियम देता हूँ कि वहाँ मांसाहार करना बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। यहाँ मांसाहार करना बड़ी दिक्कत है। यहाँ तू चाह करके भी नहीं कर सकता। यहाँ किसी ऐसी वेज नॉन वेज होटल की मिक्स होटल हो ना, वहाँ भी जाके बैठेगा तो 4 लोग देखेंगे कि अरे तू नॉन वेज होटल में गया है। तुम कहोगे कि नहीं, मैं तो यहाँ वेजिटेरियन खाने के लिए आया हूँ। फिर भी लोग कहेंगे कि अगर ये पास में तेरे बाजू वाला मांस मटन खा रहा है और उस टेबल पे तू सब्जी खा रहा है, तेरे मुंह में जाती कैसे है? तो ऐसे मिक्स होटल में भी यहाँ खाना मुश्किल है, और वहाँ तो तुम खुलेआम मांसाहारी होटलों में रहना पड़ता है। हमारे कई व्यापारी, जैन व्यापारी वहाँ पर है, दुकान खोलते हैं, और वहाँ नियम है, ग्राहक को जो चाहिए वो सब तुम्हें दुकान में रखना पड़ता है। तो हमारे जैन व्यापारी भी अंडे रखते हैं, फ्रोज़न मीट भी रखते हैं फ्रीज में, क्योंकि वहाँ तो जो ग्राहक आएगा, जो मांगेगा वो मिलना चाहिए, तभी तुमको दुकान का लाइसेंस दिया जाता है। उसके पहले दुकान का लाइसेंस भी नहीं मिलता। तो ऐसी मजबूरी है वहाँ। चारों ओर पीने वाले लोग हैं, ड्रिंक मत लेना कभी। और वहाँ तू नहीं पिएगा तो 50 लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार तू तो अभी भी सुधरी नहीं, तेरे में आधुनिकता बिल्कुल आई नहीं है, तू पुराने ज़माने की घसी पीटी जीवन जी रही है। ऐसा तुझे उकसाने वाले 1000 लोग मिलेंगे वहाँ, और वहाँ तू अपने आप पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भारत में रहना और भारत में रह कर के ड्रिंक नहीं लेना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों ओर माहौल नहीं है। एक मॉब टोले का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब चारों ओर सब पाप करते हो तो तुम्हें पाप करने में कोई हर्ज नहीं लगेगा, कोई अपराध भाव महसूस नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि सब कर रहे, उसमें क्या है। यहाँ पूजा नहीं करना तुम्हें अपराध लगेगा कि शांतिग्राम में हर घर से इतने छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करने जा रहे हैं, और मैं इतना बड़ा होकर के पूजा नहीं कर रहा हूँ। संवत्सरी का दिन आया, तुम्हारे से उपवास नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चों को देख करके तुम्हें अपराध भाव महसूस होगा कि अरे संवत्सरी के दिन साल में 1 दिन की तो बात है,
ये बच्चा भी आज एकाशना कर रहा है और मैं सुबह चाय पीने बैठ गया हूँ। लानत है। यहाँ ये भाव होना संभव है क्योंकि चारों ओर एक माहौल होता है। संवत्सरी के दिन जहाँ देखो वहाँ तपस्या होती है, जहाँ देखो वहाँ बस व्याख्यान में जाना है, प्रतिक्रमण में जाना है, आज उपवास करना है, सामायिक करनी है, पौषध करना है, पूजा करनी है। ऐसा माहौल चारों ओर भारत में दिखेगा, मगर प्रदेश में ये संभव नहीं है। चारों ओर वहाँ अधर्म का साम्राज्य है और वहाँ तुम्हें अपना धर्म टिकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं 3 नियम तो उसको दे के ही भेजता हूँ। अगर तू नियम लेना चाहता है तो ये 3 नियम लेके जा। आग्रह नहीं करता हूँ, मगर समझ लेना, अगर तुझे भारतीय संस्कृति को बचाना है और वहाँ जाकर के तेरा अपना जीवन आदर्श रूप बनाना है, दूसरों को प्रेरणा रूप बने, ऐसा तेरा जीवन होना चाहिए। बाकी भेड़ चाल तो सब चलते हैं, तू भी भेड़ों में 1 नंबर लगा देगी। वहाँ जाकर के सब करते हैं वैसे तू भी करने लगा तो भेड़ चाल में आ गया। तेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुझे अपना अस्तित्व टिकाए रखना है। भारत की गौरव गाथा अगर प्रदेश में भी फैलानी है तो तुझे वहाँ तो अपने नियम पालने हैं। यहाँ भले भारत में नहीं पाले तो चलेगा। मैं तो वहाँ तक कह देता हूँ कि यहाँ तेरी बुराई छिप जाएगी मगर प्रदेश में छिपेगी नहीं। तेरा अंदर का शैतान जाग जाएगा जो कई जन्मों से तुमने दबा के बैठाया हुआ है। उसके ऊपर एक सभ्यता का ढक्कन लगा दिया है जिसके कारण वो अपना सर नहीं उठा सकता है। वहाँ सभ्यता का ढक्कन निकल जाएगा। तुझे अपने आप पे कंट्रोल तुझे करना है। तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तू नहीं बचे तो बचाने वाला कोई वहाँ नहीं मिलेगा। एक जापानीज़ प्रोफेसर गुरुदेव के पास बहुत समय तक पढ़ने के लिए रहा था। बार बार आता जाता रहता था। कभी 3 महीने रहा, कभी 2 महीने रहा, कभी महीना रहा। जापान का फूजी नागाशिन नाम का वो प्रोफेसर, आज उसका बहुत बड़ा नाम है जापान में। गुरुदेव के पास इंडियन फिलॉसफीज पढ़ने के लिए वो हमेशा आता था। 2-2, 3-3 महीने रहता था। और जब उसकी PhD पूरी हुई वहाँ और उसको सर्टिफिकेट मिला तब वो भारत में आया और गुरुदेव के पास आकर के पालीताना के साथ में यात्रा रोज करने जाता था। और जब अंतिम कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे डिग्री भी मिल गई है, और उस समय वो अंतिम विदाई लेने के लिए जब आया गुरुदेव के पास और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार मैं कुछ समझता हूँ कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। जापान में बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी से बनते हैं। अब जो चाहे वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप खाली मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जापान से वो भेज दूँगा। आपके इस ग्रंथों के काम में कोई भी चीज़ हो, कीमत जो भी हो, मैं दे दूँगा। मुझे गुरु दक्षिणा आपको देनी है, आपका ऋण चुकाना है। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, तो कुछ मेरे से मांग लो आज। गुरुदेव ने कहा कि देखो, मुझे इलेक्ट्रिक आइटम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तू अगर इंडियन फिलॉसफी से समझा है, कुछ तेरे जीवन में इस ज्ञान का सिर्फ तू कमर्शियलाइजेशन नहीं करना चाहता और अपने जीवन में भी कुछ अपनाना चाहता है इस ज्ञान को, तो गुरु दक्षिणा में मुझे इतना ही दे दे कि तू जीवन भर मांस, मच्छी और अंडा नहीं खाएगा। बस बाकी तू जो करना है कर ले। जापान में मच्छी तो बिल्कुल कॉमन है, एकदम कॉमन। तो उसने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा है, अभी प्रतिज्ञा कर लेता हूँ, जीवन भर मांस, मच्छी और अंडा 3 चीज़ कभी नहीं लूँगा। प्रतिज्ञा ले ली, जापान गया, और जापान जाने के बाद अब उसको पता है कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, गुरुदेव को वचन दिया है। अब वो वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो पहले इंग्रेडिएंट्स देखता है कि अंदर क्या क्या है। लेबल लगा होता है, हर पैकिंग के आगे लेबल होता है कि अंदर क्या क्या डाला गया है, और वो देखता है हर पैकेट में कुछ न कुछ नॉनवेज पदार्थ आता ही है। 1 महीने के बाद उसका पत्र आया गुरुदेव के ऊपर कि गुरुदेव, जब भारत में था आपने दिया हुआ नियम पालना बड़ा आसान था। मुझे लगा ये तो जीवन भर पाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके वहाँ रहा तो मैंने अम्बिल भी किए, मैंने उपवास भी किए, मैंने तेला भी किया और बिल्कुल वेजिटेरियन बन के रहा। और वहाँ मुझे लगा कि गुरुदेव, आपने तो बहुत बड़ा आसान नियम दे दिया, गुरु दक्षिणा में आपने मेरे से बड़ी आसान चीज़ मांग ली, ऐसा मुझे लग रहा था।
मगर जापान आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ ये नियम पालना बड़ा कठिन है। कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। एक चीज़ लेने के लिए मुझे 100 दुकान घूमना पड़ता है, और 100 दुकान घूमने के बाद एक आध चीज़ जिसमें नॉनवेज पदार्थ न आया हो ऐसी चीज़ मिलती है। इसलिए मुझे लगता है ये प्रतिज्ञा का पालन करना मेरे लिए बड़े मुश्किल की सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। फिर भी मैंने आपको वचन दिया है, मैं जीवन भर ये पालूंगा, ये मेरा वचन। अब उसको कौन रोकने वाला था? कोई नहीं। तो हमारे जीवन में हमें इतने सत्वशाली बनना है कि कोई हमें क्या गिरा सके। हमें हमारी ऊंचाइयों की, हमारी संस्कृति का हमें गौरव होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी कितने देशों में जाता है, परदेश में कितना सम्मान पाया है, और भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। और भारत के पीएम के हुद्दे की तहत वो जाता है, पर वहाँ जाके उनको क्या क्या नहीं ऑफर होता होगा। पीएम को क्या कमी मिलती होगी, क्या क्या कमी होती है। परदेश के लोग उनको क्या क्या ऑफर नहीं करते होंगे, घूस भी देते होंगे, सब कुछ उनको ऑफर किया जाता होगा। खाने पीने रहने की कोई सुविधा में कमी नहीं होगी, जो चाहिए वो सप्लाई उनको कर सकते हैं। ऐसे ऐसे देश में जाकर के भी नरेंद्र मोदी वहाँ चाय थेपला मांगता है, हाँ, गाठिया मांगता है। तो ये सत्व कहाँ से आया? आज नरेंद्र मोदी की इतनी नामना है। नेहरू भी जाते थे परदेश, मगर चरित्रहीन थे। और नरेंद्र मोदी पक्का है, संस्कृति का रक्षक है। जहाँ जाता है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। पूरी विश्व में योग दिन जाहिर कर दिया। पूरे विश्व को भारतीय योग विद्या सिखाने का काम, योग विद्या को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किसने किया? हाँ, विश्व का योग दिन आ गया। तो ये नाम कमाना कितना सत्व चाहिए, कितने लोभ को कंट्रोल में लेना पड़ता है। नहीं तो जो चाहे मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, वो भी सब कुछ ठुकरा करके अपनी संस्कृति पे अड़िग रहता है। हम बीकानेर में चतुर्मास थे, और बीकानेर में एक परिवार था, भदानी परिवार। उसका एक लड़का दिल्ली में पढ़ता था, बहुत अच्छी कॉलेज थी, और वो कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ सब जर्मनी की टूर के लिए निकले। बड़ी तगड़ी फी थी, वो भरी। सुखी परिवार है। और वो दिल्ली के कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ, जवान युवतियाँ जर्मनी में गई, और जर्मनी में जाकर के एक बड़े होटल में रुके। और उस होटल में ऐसी शराब मिलती है जिसके एक आधे गिलास शराब की कीमत 25,000 रुपये अपने होते हैं। आधा गिलास शराब, मगर दुनिया की सर्वोत्कृष्ट कक्षा की शराब मिलती है वहाँ जर्मनी में। और सारे बच्चे और युवतियाँ सभी उस टेबल पे बैठे नाश्ते के लिए। उस समय उनको ये शराब भी परोसी गई, सभी के टेबल पर। टीचर्स के टेबल पर भी ये शराब आई। सब ने अपनी अपनी शराब पीना शुरू किया। वो लड़का नहीं पीता है, जो जैन था, बीकानेर का था। अब 300 बच्चे गए और 299 पी रहे थे, टीचर सहित। किसी ने उसको मना भी नहीं किया। और इसको नहीं पीते हुए देख करके टीचर ने कहा कि रमेश, तू क्यों नहीं पी रहा है? तो कि मैं जैन हूँ, और जन्म से मुझे ये संस्कार मिला है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। तो टीचर ने कहा कि देखो, ये जीवन में एक बार स्वाद लेने जैसा चीज़ है, दूसरी बार तो तुझे पीना भी नहीं है। ये तो एक स्वाद लेने के लिए, उसका कोई नशा भी अपने को करना नहीं है। मगर दुनिया की एक सर्वोत्कृष्ट कक्षा की शराब है, उसका स्वाद कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, एक बार करने में क्या क्या गया। तो कोई जीवन भर, तेरे जीवन में कोई खराबी आने वाली नहीं है। तू सामने आई हुई चीज़ को भी ठुकरा सकता है, यानी तेरा सत्व तो बहुत अच्छा है। मगर मैं कहता हूँ आज तू पी ले। सभी बच्चों ने, मित्रों ने भी यही कहा कि हम सब पी रहे, देखो हमारा क्या नुकसान होने वाला है, तेरा क्या हो जाएगा। तू नहीं पिएगा तो कौन सा बड़ा तुझे त्याग कर दिया। और तू नहीं पिएगा तो भी तेरा 25,000 रुपया तो जो इसमें टूर के फीस में इंक्लूड है, वो तो तेरे गए ही। तू नहीं पिएगा तो भी 25,000 गए तेरे। तो 25,000 जब तू चुका ही रहा है,
तब तो पी ले, पैसा तो वसूल कर ले। मैं और तुम होते तो क्या करते? हाँ, मैं भी मेरे अपने आप को मैं रखता चाहता हूँ कि उस जगह पे अगर मैं भी होता तो सोचता यार ज़िंदगी में एक बार तो चाखना है। ये कोई पीने की बात ही नहीं है, आधा ग्लास तो है, चाख ले तो कौन सा बड़ा पाप कर लिया मैंने। सब कर रहे हैं, सबके साथ मैं भी थोड़ा पी लूँ, चाख तो लूँ। और पैसा चुकाया है, बचाता तो ठीक है कि चलो 25,000 बच भी गया। ये तो बचना है नहीं, मैं नहीं पीऊँगा तो भी ये गया ही है, मुझे कोई रिफंड मिलने वाला नहीं है। सब ने जब आग्रह किया तब वो थोड़ा सा अंदर से हिल गया, उसको लगा कि एक बार चाख लूँ। फिर भी उसको लगा कि नहीं, चाखने से पहले एक बार मम्मी को फ़ोन तो करो। तो वहाँ से टेबल से उसने अपने मम्मी को फ़ोन जोड़ा कि मम्मी अब स्थिति ऐसी है, सामने शराब पड़ी है, सबका आग्रह है कि मैं पी लूँ, एक बार ही ज़िंदगी में पीना है, बार बार पीना नहीं है। अब मम्मी तू मुझे कह कि मैं पी लूँ या छोड़ दूँ। मम्मी को क्या कहना चाहिए? तुम उसकी मम्मी हो तो क्या कहोगे? मना करेंगे? वो कहता है मम्मी 25,000 तो जाएंगे। शांतिग्राम की महिलाएं बड़ी मजबूत है। इतना बड़ा नुकसान भी सहने को तैयार है, पर हमारे संस्कार को धोने को तैयार नहीं है। धन्यवाद है आपको, शत शत नमन है। मम्मी ने जवाब क्या दिया? मम्मी ने कहा कि देख बेटे, अब तू जवान हो गया, अब तू देश परदेश बहुत अच्छी पढ़ाई की है, देश परदेश तू अकेला जाएगा, क्या बार बार मुझे फ़ोन करके पूछेगा कि मम्मी मैं ये करूँ कि नहीं करूँ? अब तुझे अपना जीवन अपने बलबूते बनाना है। तू पी भी लेगा तो भी मेरे मन से तू गिरने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जवान बेटा है, कभी ऐसा उसको भाव हो और पी ले तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं तो तुझे बुलाऊंगी, उतने ही प्यार से बुलाऊंगी। ऐसा नहीं समझोगी कि तुझे कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई बड़ा अपराध नहीं है। जीवन में ऐसे मज़े कभी कभी लेने की इच्छा हो जाती है तो होता है, उसमें मैं मना नहीं करती, मगर तुझे अपना निर्णय अब तुझे लेना है। बार बार मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगी, तू मेरी सलाह से कैसे जी सकता है? मेरे ऊपर तू डिपेंडेंट मत बन, तू अपने निर्णय, अपने जीवन के निर्णय अपने बलबूते करने की क्षमता बना ले। और तुझे अब नक्की करना है, तू पिएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तू अपना एक जिंदगी का एक बार स्वाद ले सकता है। मगर तुझे समझना है कि नरेंद्र मोदी जैसा अगर तुझे बनना है तो क्या करना चाहिए, तू नक्की कर ले, मैं नहीं कहूँगी। और फ़ोन रख दिया। बच्चे ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी बनना है, नहीं पीऊँगा, छोड़ दिया। ये सत्व चाहिए। मम्मी ने भी उसको अपने निर्णय पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहा कि तू पिएगा तो मुझे बहुत दुख लगेगा, मुझे बड़ी पीड़ा होगी, ये तू संस्कार तोड़ देगा, तेरा क्या होगा, तू घर में आएगा तो तुझे एक बार स्नान करवाना पड़ेगा, बड़ा अछूत हो गया तू। ऐसा कुछ नहीं कहा। उसको अपने गुणों को उभरने के लिए एक मौका दिया कि तू अपने गुणों को विकसित कर। मेरे धक्के से तू कर लेगा, एक बार छोड़ भी देगा, बार बार धक्का मारने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब तू गिर जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को यह संस्कार देना है। वो जापानीज प्रोफेसर भी ये कहता है कि जीवन भर पालूंगा, भले ये दिक्कतें सहन लूँगा, मुझे खाने की चीज़ें अब 100 में से 2 ही खा सकूँगा, 98 तो छोड़नी ही पड़ेगी, मगर वो छोड़ना मंजूर है, मगर आपको दिया हुआ वचन में तोड़ूंगा नहीं। इसको कहते हैं सत्व। तो दान, शील, तप, भाव, इसमें 3 में तो हमें बहुत कुछ कष्ट पड़ता है। दान में तो पैसा लगाना पड़ता है, ऐसे फोगट में नहीं होता दान धर्म, और बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, और उसको दान में दे देना, पूरा अपना अधिकार छोड़ देना। दान देने के बाद वो क्या करता है वो जाने, मैंने मेरा अधिकार छोड़ दिया, अब जो करना है वो करे, मेरा कोई अधिकार नहीं, ऐसा करके दान दे देना। उसमें तो अपने जेब से पैसा निकालना पड़ता है। शील पालने के लिए हमारी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ता है। तप करने के लिए बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं।
और भाव करने के लिए मेरा मित्र एक बार आया मेरे पास, मुझे कहता है कि यार मेरा अमेरिका जाने का विचार है, क्या खर्च आएगा? मैं बोला कोई खर्च नहीं, फोकट में। कि कैसी बात करता है, अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ और तू बोलता है कि कुछ पैसा नहीं लगेगा। मैंने कहा अभी सोचने का कोई पैसा ही नहीं है। हाँ, जाना हो तो पैसा लगेगा। तू तो कहता है यार अमेरिका जाने का विचार है, क्या खर्च आएगा? तो विचार करने का क्या खर्च? तू ये बोल कि मैं जाना चाहता हूँ, कितना रुपया लगेगा? हाँ, तो सोचने में कोई पैसा ही नहीं लगता, बिना पैसे से होने वाला धर्म। सोचो क्या क्या अरमान हम कर सकते हैं, क्या क्या कल्पनाएं कर सकते हैं। हमारे पास इतना पावरफुल मन मिला है, तो हम ऐसे ऐसे अरमान करें, ऐसे भावना पाए। इसीलिए स्तवन भी बन गया, जीर्ण शेठ जी भावना भावे रे महावीर प्रभु घेर आवे। लेकिन खराब भाव आते हैं तो भी कर्म बन जाते हैं। खराब का अगर कर्म बनता है तो अच्छे का भी कर्म बनेगा, वो तो है ही। तुम अगर 7वीं नरक के पाप बांधने के लिए सक्षम हो तो मोक्ष को पाने के लिए भी सक्षम हो। अगर तुम्हारे पास उतनी पाप करने की भी क्षमता नहीं है तो पुण्य करने की भी क्षमता नहीं होगी। सबसे ज्यादा कर्म तो भाव से ही बनते हैं। सबसे ज्यादा भाव से ही तो बनते हैं, मगर भाव ही हम कैसे उपयोग में लेते हैं? भाव को हमने कितना घटिया रोड पे लगा दिया है। जो शुभ कर्म बंद कर सकता है, जो हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का नाश कर सकता है, इतनी ताकत तुम्हें मिली है, उस ताकत का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? कर्म बंधन के पीछे या कर्म निर्जरा के पीछे? कर्म बंधन के पीछे। हाँ, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये मानव जन्म मुझे प्री मैच्योर मिल गया है। अभी मेरी पात्रता प्रकट नहीं हुई है और उसके पहले मुझे मानव जन्म मिल गया। ये मेरे लिए श्राप रूप बनेगा, वरदान रूप नहीं बन सकता, क्योंकि अभी पता नहीं है मुझे जो क्षमताएं मिली हैं उसका अगर मैं सही उपयोग करता हूँ तो क्या पा सकता हूँ, और अगर उसका मैं दुरुपयोग करता हूँ तो कितना घटिया बन सकता हूँ, कितने बुरे संस्कार लेकर के इस जीवन से चला जाऊँगा, हमें पता नहीं है। कितने जन्मों तक के पाप में एक ही जन्म में बना के जाऊँगा अगर उसका सही उपयोग नहीं आया। तो जब तक पात्रता विकसित नहीं होती है तब तक हमें अगर कोई अच्छी चीज़ मिल भी जाती है तो उसका क्या होता है? हाँ, अणु बॉम्ब नरेंद्र मोदी के हाथ में आए और एक आतंकवादी के पास में आए, तो दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास एक पावर है, मगर आतंकवादी के पास गया हुआ पावर क्या करेगा? विनाश करेगा, सर्वनाश कर देगा। और एक नरेंद्र मोदी के पास आया हुआ अणु बॉम्ब, वो क्या करेगा? हाँ, वो विकास करेगा, दुनिया में अपनी इमेज बनाएगा, उस अणु शक्ति का बिजली बनाने में उपयोग कर लेगा कि ये शक्ति है तो फ्री में बिजली बन सकती है। इसकी इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा को मैं इलेक्ट्रिसिटी में बदल दूं तो पूरे भारत में फोकट में बिजली दे सकूं, इतनी शक्ति एक अणु बॉम्ब में है। ये विनाश की ओर ले जाऊं तो सर्व का विनाश कर सकता है, इसको सर्जन की ओर ले जाऊं तो दुनिया भर में रोशनी ही रोशनी, दिन दहाड़े तो सूर्य होता है, रात को भी सूरज उगा सकता हूँ पूरे भारत में कभी सूर्य का अस्त न हो, ऐसी स्थिति एक अणु बम की विस्फोटक शक्ति का मैं इलेक्ट्रिसिटी में अगर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इतनी शक्ति पैदा कर सकता हूँ। तो देखो, शक्ति हमें मिल जाती है मगर पात्रता नहीं मिलती है तो क्या होता है? हाँ, सदुपयोग नहीं होता। तो कभी कभी मुझे प्रार्थना करने का मन होता है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु पहले मेरी पात्रता को विकसित करना, उसके बाद मुझे शक्ति देना। पहले भूल से भी कभी मुझे शक्ति देना, मैं कमज़ोर रहूँगा चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि शक्ति की क्या कीमत है, मगर वो शक्ति का उपयोग करने की पात्रता जब तक मेरे में विकसित न हो तब तक मुझे शक्ति भी मत देना, नहीं तो वो शक्ति गैर तरीकों में ही उपयोग में आएगी, क्योंकि मेरी मानसिकता अभी वो नहीं बनी है, वो तैयारी मानसिकता मेरी नहीं है कि मैं इस शक्ति को सही जगह पे, सही मार्ग पे लगाऊं। तो प्री मैच्योर, जब तक वो पाकटता नहीं आती, जो परिपक्वता हमारे में विकसित होनी चाहिए वो नहीं आती है, तब तक हमें शक्ति भी नहीं मिलना हमारे लिए वरदान है। मिल गई तो श्राप है।
कभी कभी लगता है कि मानव जन्म मैंने पाया, कितना पुण्य खर्च करके आया हूँ और कितना बड़ा पुण्य लेकर के आया हूँ। इसीलिए तो ऐसे उत्तम परिवार में मेरा जन्म हुआ कि जहाँ से मुझे दीक्षा मिली। कितना पुण्य, हजारों लोगों को जो नहीं मिला वो मुझे मेरे परिवार की ओर से मिला है, बड़ी खुशी से दिया है। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको तड़पाया, रुलाया, वहाँ से भाग गया और मजबूरी में मुझे दीक्षा लेनी पड़ी। नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ माता पिता ने बड़े आशीर्वाद देते हुए मुझे दीक्षा दी। तभी मैं आज सफल हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया कभी, यानी कि दीक्षा लिए आज 36 साल हो गए, कभी मुझे ये मन में एक दिन भी ये भाव नहीं आया कि ये मैंने क्या कर दिया। कभी पछतावा नहीं हुआ कि मैं इस मार्ग में नहीं आता, घर पे रहता तो ये सुख भोग लेता, ये आनंद मजा कर लेता। अब यानी कि 36 साल में एक रात एक दिन भी ऐसा विचार कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं तो यहाँ ऐसा विचार आने के 100 घटनाएं बनेगी, कई प्रतिकूलताएं सामने आती हैं। जैसलमेर के विहार में हम गए हैं, भयंकर गर्मी के दिनों में, जहाँ 50-55 डिग्री होना बड़ा सामान्य बात होती है। 55 डिग्री गर्मी, और वो भी मकान में। धूप में जाओ तो हाँ, वहाँ की धूप इतनी कड़ी होती है कि मकान में भी 55 डिग्री हो जाती है, तो बाहर तो कम से कम 70-80 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतना भयंकर गर्म, समझो कि एसी से बाहर निकला वो तो मर ही गया समझो। मगर जो सामान्य टेम्परेचर भी रहा 55 डिग्री में, वो भी बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि कोई भट्टी में मैं गया हूँ, भभकती हुई भट्टी में, इतना गर्म लगता है। और ऐसे में हम विहार करके जब गए, ये इशारा अच्छा है नजर जाती है हाँ। तो ऐसे गर्मी के दिनों में गए, हमको तो पता नहीं था, हम तो गुजरात में रहने वाले, शंखेश्वर के आसपास में इतनी गर्मी कभी देखी नहीं थी। और विचार आया कि चलो जैसलमेर के ग्रंथागार का काम करना है तो जाते हैं। ऐसा करके निकले, और जैसे ही सांचौर के आगे चलने लगे, भयंकर गर्मी, वेकेशन के दिन, कहीं स्कूल के कमरे मिले नहीं, चाबियाँ लेकर के मास्टर लोग अपने वेकेशन की छुट्टी पर चले गए। वहाँ चाबी के अभी तो महीने के बाद आना है, 2 महीने के बाद वेकेशन पूरा होगा तब मिलेगी, तब तक चाबी किसी के पास रखते भी नहीं। तो चाबियाँ लगा के चले गए, कमरे बंद, भयंकर गर्मी, ओटे के ऊपर हमें वहाँ दिन गुजारना पड़े। और जब 10 बजे के बाद गर्मी, वो धूप आने लगे, तो धूप में कहाँ जाए, कोई पेड़ पौधा नहीं, बिल्कुल डेजर्ट, रण प्रदेश, वहाँ घास भी मिलना मुश्किल, बबूल के पेड़ भी मिलने, कट्टे कांटे वाले पेड़ मिलने भी मुश्किल, चारों ओर खुला आसमान और खुली रेताड़ ज़मीन, उसके अलावा कुछ दिखे नहीं। ऐसे में ऐसे कोई स्कूल के मकान गांव के बाहर मिले तो वो भी सारे कमरे बंद, और ऐसे ओटे पे हम 10 साध्वी जी थे और 4 हम साधु महाराज थे। उस समय 14 लोग हम गए थे, और 14 लोगों के लिए ओटे पर ही पूरा दिन गुजारने की स्थिति आती थी। तो उस समय पूरा दिन धूप जो ओटे पे आती थी, कहाँ बैठे। दीवार पे अगर टेका लेने गए तो दीवार इतनी गर्म कि सीधा तुरंत ही हमको पीठ हटा देनी पड़ती थी, इतना शेक लगता था। तो दीवार को, यानी दिन में नहीं, मैं रात की भी बात करता हूँ कि दिन भर वो पत्थर के मकान इतने तप जाते थे, इतने गर्म हो जाते थे कि सुबह 5 बजे हम जब प्रतिक्रमण के लिए बैठते थे दीवार पे टेका लेकर के, तो भी हम टेका नहीं ले सकते थे, इतने गर्म सुबह 5 बजे भी, रात पसार होने के बाद भी। तो सोचो कि उस गर्म हवा कितनी आती होगी बाहर से, और वो धूप, इतनी कड़ी धूप, उसमें भी हमको जब बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी तो कोई खंबा गैलरी के बाहर जो रहता था, स्कूल की जो रचना होती है कैसे होती है, बाहर एक खंबा होती है, लॉबी होती है और फिर कमरे होते हैं। तो वो खंबे की जो परछाई जितने भाग में पड़ती थी उसमें हम आसन बिछा के बैठते थे। जरा सा भी इधर उधर हुए परछाई से तो भयंकर आग लगती थी। थोड़ी भी धूप अगर उस समय हमारे बॉडी को टच होती थी तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला लगा दिया, इतना गर्म। और ऐसे जैसे जैसे छाया घूमती थी वैसे वैसे हमारा आसन भी घूमता था। इस तरह से हम दिन गुजारते थे, और कितने किलोमीटरों तक कोई बस्ती नहीं, बिल्कुल डेजर्ट। कहीं एक आध पेड़ दिख गया
तो रात को उस पेड़ के नीचे ही जीवन यानी रात बितानी पड़ती थी। रास्ते पे ऐसे पेड़ के नीचे ही हम सो जाते थे। और इतनी गर्मी में रात को बिच्छू, सांप, चूहे वो निकलते थे ज़मीन में से, क्योंकि गर्म इतनी थी ज़मीन, और बिच्छू उस गर्मी में बहुत होते थे। और गुरुदेव को वो बिच्छू का डंक भी लग गया था। ये सारी जो घटनाएं हैं, कितने कष्टों के साथ हम जैसलमेर पहुँचे थे। वहाँ के जो हमेशा विहार करने वाले साधु साध्वी थे, उन्होंने हमको विहार करते हुए देख करके बोला कि आपने ये क्या किया है। हम भी 12 ही महीने इसी प्रदेश में रहते हैं, मगर इन 4 महीने में तो हम सारा विहार स्थगित कर देते हैं। हमारे लिए 2 चातुर्मास होते हैं, एक गर्मी का, एक चौमासे का। ये 4 महीने तो कहीं स्थिर ही हो जाना पड़ता है, यहाँ बाहर घूमने लायक होता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम विहार करते हुए गए थे। तो ये साधु जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट भी सहे, मगर कभी हमें ये मन में भाव नहीं आया कि इससे तो अच्छा था, घर पे था, बहुत सुख था, बड़ा आनंद था, माता पिता कितने प्यार से रखते थे, कितने लाड़ से हमें रखते थे, वो कुछ याद नहीं आया। जयकार महाराज का इशारा काफ़ी है। इच्छामि कमासं देवजामि जय सियाय दामि इच्छामि कमासं देवजामि सियाय दामि इचकार सुराय सुखतपा शरीर निकाबादा सुख संयम जाता निर्वोचुजी स्वामी साता जी इच्छामि कमासं देवजामि जय सियाय दामि इच्छा काय संदेश भगवान अबुठमी अभिंतरम राय्यम खाम्यो इच्छम खामिनी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणिनियचे आलावे सलमच्या सामी समासन अंतर्वासैवरी वसै जंकिंचे मध्य विडम परिणम सोमवारे मा तू बे जान न जान का समिच्छा कळम इच्छा मेकमासम मंदिर जान जेसे नौकार से ત્યાં પેલ બધું આવી જશે नमो वरियंताणम।